हरि ओम। तो हमने पढ़ा इस अध्याय में कि भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे, धृतराष्ट्र के पास रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ, ऐसा हमने पढ़ा। प्रतिगृहीताश्च पांडवाः पितुर्निधन मां वेदयन् तस्योर्ध्वदेहिकं न्यायतश्च कृतवन्तः। तांस्तत्र निवसतः पांडवान् बाल्यात् प्रभृतिः दुर्योधनो नामर्शयत्। तांस्तत्र निवसतः पांडवान् बाल्यात् प्रभृति दुर्योधनो नामर्शयत्, उसको सहन नहीं हुआ। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु जो होने वाली बात है वही होकर रहती है, इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल ना हो सके। पापाचारो राक्षसीम बुद्धिमाश्रितो नेकैरूपपार्य रुद्धर्तुं च व्यवस्थितः भावित्वाचार्थस्य न शकीतास्ते समुद्धर्तुम्। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वारणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। ततश्च धृतराष्ट्रेण व्याजेन वारणावतमनुप्रेषिता गगनम रोचयन गमनमरोचयन। ततश्च धृतराष्ट्रेण व्याजेन वारणावत मनुप्रेषिता गमनम रोचयत। तत्रापि वहां भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ ना हो सके। तत्रापि जतुगृहे दग्धुम समारब्धा न शकिता विदुर मंत्री तेनेति। पांडव वारणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुंचे। तस्माच हिडिंबमंतरा हत्वा एक चक्राम गताः। एक चक्रा में भी बक नाम वाले राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। तस्यामपि कचक्रायां बकम नाम राक्षसम हत्वा पांचाल नगरम अधिगता। पांचाल नगरम अधिगता, पांचाल नगर में चले गए। तस्यामप्येक चक्रायां बकम नामम राक्षसम हत्वा, संहार करके, हत्या करके, पांचाल नगरम अधिगता, पांचाल नगर में चले गए। वहां पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। तत्र द्रौपदीं भार्यां विदन विंदन भार्यामविंदन स्वाविषयं चाभि जगमुहु। वहां कुशलपूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीमसेन ने सुतसोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। कुशलिनः पुत्रांचोत्पादयामासुः प्रतिविंध्यम युधिष्ठिरः सुतसोमं वृकोदरः श्रुतकीर्तिमर्जुनः शतानीकं नकुलः श्रुतकर्माणं सहदेव इति। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उससे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम
सर्वग था। युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैब्यस्य देविकां नाम कन्यां स्वयंवरे लेभे। तस्यां पुत्रं जनयामास यौधेयं नाम। भीमसेनोऽपि काश्यां बलन्धरां नामोपयेमे वीर्य शुल्काम्। तस्यां पुत्रं सर्वगं नामोत्पादयामास। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। अर्जुनः खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं भार्यामुदाहवत्। स्वाविषयं चाभ्या जगाम कुशली तस्यां पुत्रमभिमन्युमतीव गुणसंपन्नं दयितं वासुदेवस्या जनयत। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाले अर्जुना खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां बहिन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। अर्जुना खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं भार्यामुदा वहत। स्वविषयं चाभ्याजगाम कुशली तस्यां पुत्रं भीमन्युमतीव गुणसंपन्नं दयितं वासुदेवस्या जनयत। नकुलस्तु चैद्यां करुण करेणुमतीं नाम भार्यामुधा वहत। तस्यां पुत्रं निरमित्रं नामाजनयत। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमती को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेवोपि माद्रीमेव स्वयंवरे विजयां नामोपय्ये में मद्रराजस्य द्वितीयमतो दुहितरम। तस्यां पुत्रमजनयत सुहोत्रम नाम। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्रराज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सुहोत्र नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इत्येत एकादश पांडवानां पुत्रः तेषां वंश करो अभिमन्यु। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए। इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। स विराटस्य दुहितरमुपये में उत्तराम नाम। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया। तस्यामस्य परासुरगर्भो भवत्। तमुत्संगेन प्रतिजग्राह प्रथा नियोगात पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य षाण्मासिकं गर्भमहमेनं जीवयिष्यामिति। अभिमन्यु ने विराट पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। स भगवता वासुदेवेना संजात बलवीर्य पराक्रमो काल जातो स्त्री अग्निना दग्धस्तेजसा स्वेन संजीवतः जीवयित्वा चैनमुवाच परीक्षीणे कुले जातो भवत्वयं परीक्षिन्नामेति। परीक्षित खलु माद्रवतीं नामोपये में त्वन्मातरम तस्यां भवान जन्मेजय। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह असमय में समय से पहले ही पैदा हो गया था। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह असमय में समय से पहले ही पैदा हो गया था। उसमें बल वीर और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके इस प्रकार बोले, इस कुल के परीक्षीण नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो।
परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, इसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भवतो वपुष्ट मायाम द्वौ पुत्रौ जज्ञाते शतानीक षड कुकर्णश्च शतानीकस्य वैदेह्यां पुत्र उत्पन्नोश्व मेघदत्ता इति। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेघदत्त। एषा पुरोवंशः पांडवानां च कीर्तितः धन्यः पुण्यः परम पवित्रः सततं श्रोतव्यो ब्राह्मणैर्नियम वद्भिर्निरन्तरः क्षत्रियैः स्वधर्मनिरतैः प्रजापालन तत् परैर्वश्यैरपि च श्रोतव्यो अधिगम्यश्च तथा शूद्रैरपि त्रिवर्ण शुश्रूषुभिः श्रद्धा नैरीति। तो सब बता रहे थे, भवतो वपुष्ट मायाम द्वौ पुत्रौ जज्ञाते शतानीका शंकुकर्णश्च शतानीकस्य वैदेह्याम पुत्र उत्पन्नोश्व मेघदत्त इति। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से, वपुष्टमाया, दो पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्रों जज्ञाते, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक शंकुकर्णश्च शतानिकस्य वैदेह्याम पुत्र। शतानिक की पत्नी वैदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम है अश्वमेघदत्त। पुत्र उत्पन्नोश्व मेघदत्त इति। यह पूर्व पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया है, जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा पुरोर्वंशः, यह पुरु पांडवानाम च कीर्तितः, पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया है। धन्य पुण्य परम पवित्र, जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाले एवं परम पवित्र हैं। धर्म धन्य पुण्य परम पवित्र सततम श्रोतव्य ब्राह्मणेर नियम वद्भिरंतरम क्षत्रियैः। नियम परायण ब्राह्मणों अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। प्रजापालन तत्परैर्वैश्यरपि च श्रोतव्यो अधिगम्यश्च तथा शूद्रैरपि त्रिवर्ण शुश्रूषुभिः श्रद्धा नैरीति। इतिहासमिमं पुण्यम शेषतः श्रावयिष्यन्ति ये नरा श्रोष्यन्ति वा नियतात्मानो विमत्सरा मैत्रा वेदपरास्ते अपि स्वर्गजितः पुण्यलोका भवन्ति सततम देव ब्राह्मण मनुष्याणां मान्यः संपूज्याश्च। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद परायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पुण्य पूजनीय होंगे। परम हीदम भारतम भगवता व्यासेन प्रोक्तम पावनम ये ब्राह्मणादयो वर्णः श्रद्धाना अमत्सरा मैत्रा वेद संपन्ना श्रोष्यन्ति तेपि स्वर्गजितः सुकृतिनोश्च कृताकृते भवन्ति। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित, मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धापूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। भवती चात्र श्लोकः इदम ही वेदैः समितं पवित्रमिति चोत्तमं धन्यम यशस्यामयुष्यम श्रोतव्यम नियतात्मभिः। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे 95वां अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पुरुवंशानुकीर्तने 55वातितमो अध्यायः।